अनूप सिंह झारखंड से। बाबा, प्रश्न सांसारिक है, कृपा कर इसका जवाब अवश्य दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में मजदूरी 1800 रुपये प्रति घंटा और भारत में 400 रुपये 8 घंटे का। ये क्या है? मंदिर बना तो दिया, ये है। ऑस्ट्रेलिया में 1800 रुपया फी घंटा लेबर और इंडिया में 400 रुपये 8 घंटे का। ये क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। जहां ठीक लगता है वहां चले जाओ। यहां तो हमने मंदिर बना दिया और 1 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। अभी कल परसों ही मुझे सूचना मिली, घबराओ मत। जो बोया है वही काटो। मैं समझता हूं तुम्हारी पीड़ा को। और पीड़ा तुम ही ने दर्द दिया और तुम दवा देना। तुम ही ने पैदा की है और तुम ही इसका इलाज करोगे। इलाज खुद ही ढूंढो क्योंकि दर्द तुमने पैदा किया है। दवा तुम ही ढूंढो क्योंकि दर्द तुमने पैदा किया है। मैं तो इतनी ही बात जानता हूं कि हमने मंदिर बना दिया और 1 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, आप कहते हैं राजनीतिज्ञ कभी सुखी नहीं होता, इसका गहरा रहस्य बता पाएंगे? सवाल सुंदर है। राजनीतिज्ञ कभी सुखी नहीं होता, कारण गौर से समझेंगे, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। राजनीतिज्ञ हुक्म करता है, हुक्म करता है, हुक्म करता चला जाता है। संस्कार पढ़ते हैं हुक्म करने के, संस्कार पढ़ते हैं हुक्म करने के और संस्कार पढ़ते ही रहते हैं। संस्कार एक गहरी लकीर बन जाते हैं। इन संस्कारों से मुक्त होना मुश्किल हो जाता है। और जब तुमने हुक्म देने के संस्कार गहरे कर लिए तो अब समझना मेरी बात को। आपके भीतर संस्कारों की लकीर बड़ी गहरी हो गई। हुक्म चलाने का संस्कार आप जो भी करते हो, बार बार करते हो, उसका संस्कार पड़ जाता है और जितनी बार करोगे उसका संस्कार पड़ जाएगा, गहरा और गहरा और गहरा।
कि तुम्हारी जो विषय वासनाओं की तरफ दौड़ खत्म नहीं होती, उसका मुख्य कारण है तुमने खुद ही गहरे संस्कार पैदा कर लिए। अन्यथा ऐसा कोई कारण न था जो वासनाएं आपको इतना गहरे से पकड़ती। बड़ा आसान तरीका था इनसे पीछा छुड़ाने का, लेकिन आपके संस्कार बार 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 रेपिटिशन रेपिटिशन दोहराते दोहराते वासनाओं को पकड़ा, वासनाओं को भोगा, वासनाओं को जिया। वो भोगने के संस्कार आपको सुखद मालूम पड़े और वो लकीर गहरी होती चली गई। अब आप कहते हो बाबा पीछा कैसे छुड़ाएं, ये काम पीछा नहीं छोड़ता, ये क्रोध नहीं छोड़ता, ये मैं का भाव हटता नहीं, ये अहंकार चिपका हुआ है, क्या करूं? तुम्हें दर्द दिया और तुम दवा देना, दवा भी तुम ही करोगे, इस लकीर को पाटोगे भी तुम्हें, बनाई भी तुमने। और बाबा क्या कहते हैं, सुखी कौन? वड्डा साहब वड्डा नाम, कीता जाका होवे, नानक जे को आपे जाने, अगे गया न सो है। वड्डा साहब वड्डा नाम, वो बड़ा साहब जिसका नाम बड़ा है, कीता जाका होवे, वह जो हुक्म करता है वो होता है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, उसके हुक्म से चलती है सारी सृजना। और जब तुम उसके पैरेलल अपने आप को हुक्मरान मान लेते हो तो दुखद स्थिति पैदा होता है। तुम्हारे मुकाबले में तो अगर बराबर का राजनीतिज्ञ भी खड़ा हो जाता है तो रात को नींद नहीं आती, चैन खो जाता है, करार छिन जाता है। और वो तो तुमसे बहुत विशाल है। हुक्म अंदर सबको, तुम्हारे हुक्म फीके पड़ जाते हैं और उसके हुक्म से सारी कायनात अपने अपने कर्तव्य कर्म कर रही है। बाहर हुक्म ना कोई, और उसके हुक्म से बाहर नहीं होता कोई। वड्डा साहब वड्डा ना, कीता जाका होवे, उसके करने से सब कुछ होता है। और तुम समझ बैठते हो कि मेरे करने से सब कुछ होता है। तुम्हारा मैं और प्रगाढ़ हो जाता है, तुम्हारी कलिंगनेस, तुम्हारी चिपकाहट ज़्यादा घनीभूत हो जाती है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, चिपकाहट जितनी घनी होगी दुखी भी उतने ही घने हो गए, क्योंकि जितनी गहरी चिपकाहट तुमने बना ली उतनी गहरी चिपकाहट तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। तुम ही ने बनाया, तुम ही मिटाओगे। नानक जे को आपे जाने, जो ये समझता है कि मेरे करने से सब कुछ होता है। और हुक्मरान तो यही कहता है, हुक्मरान को यही तो भ्रम हो जाता है। धीरे धीरे हुक्मरान को आप शक्ति देते रहते हो और उसके भीतर ये भाव गहरा होता चला जाता है कि मेरे किए से सब होता है। और ये परमात्मा की व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है। नानक कहते हैं कि कीता जाका होवे, उसके किए से सब कुछ होता है। और आप समझने लग जाते हैं कि मेरे करने से सब कुछ होता है।
नानक जे को आपै जाने, मेरे करने से सब कुछ होता है। और बाबा नानक कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा समझता है कि मेरे करने से सब कुछ होता है, अग्गे गया ना सो है, उसको आगे शोभा नहीं मिलती, उसको आगे फटकार पड़ती है, दुत्कार दिया जाता है। वह ये फर्क है। सत्य बोलते हैं नानक, असत्य पे चलते हो तुम। सत्य कहते हैं नानक कि जो वो करता है उसी का करना सही होता है, और उसके पैरेलल तुम अपने आप को कर्ता मान बैठते हो। हुक्म करने वाला कर्ता, तो दुखी होते हो, क्योंकि उस विशाल कर्ता के आगे तुम्हारा कर्ता कहां तक टिकेगा, कब तक टिकेगा। तुम बड़े तुच्छ हो उसके सामने। वह विराट है, उसकी कोई सीमा नहीं, तुम्हारी सीमा है। वो तुम अपने आप को उसके पैरेलल बैठा देते हो, समानांतर बैठा देते हो, तो अपने आप को बोना पाते हो। जब अपने आप को बोना पाते हो तो तुम दुखी होते हो। राजनीति में लोग आते क्यों हैं? हुक्म करने का भी एक मजा है। औरंगजेब को कोई धर्म से लेना देना नहीं था। हिटलर को कोई धर्म से लेना देना नहीं था। 2.5 करोड़ यहूदी उसने गैस चैम्बरों में भून कर मार दिया। क्या लेना देना था उसने? यहूदी धर्म से उसका कोई ताल्लुकात नहीं था। वह हुक्म चलाना चाहता था, वह अमर होना चाहता था। बस फर्क तो इतना ही है कि संत अमर होता है अपना आपा खोज के, और आप अमर होते हो, होना चाहते हो, दुनिया के ऊपर हुक्म चला गया। एक छोटी सी कहानी ज़ैन फकीर की। ज़ैन फकीर किसी के घर मेहमान था। बड़ी बिल्डिंग थी, वहां ठहरा हुआ था। रात्रि के निमंत्रण पर, रात्रि के भोज पर वह बुलाया गया था किसी मित्र के द्वारा, और वह सूफी फकीर वहां रात्रि भोज के लिए गया था। अचानक बैठे बैठे, कई मंजिला इमारत थी, वह फकीर बैठा अपनी धुन में गुनगुना रहा था। और भी बहुत से लोग बैठे थे, बहुमंजिला इमारत थी। अचानक भूकंप आ गया। क्षेत्र ऐसा जहां भूकंप अक्सर आते रहते हैं। हिलने लगी जमीन, सब कुछ हिला, पूरी तरह कंपा, थरथराहट साफ महसूस हुई, वस्तुएं गिरने लगी। सभी डरे, भागे। अकेला सूफी संत रह गया, कुर्सी के ऊपर बैठा। उसने आंखें बंद की और खिसक गया, उतर गया अपने उस स्थल पर जहां कोई कंपन नहीं होता, जहां कोई भूकंप नहीं होता,
जहां कोई कंपन होता ही नहीं, कंपन जहां छू सकता नहीं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, कटता नहीं, गलता नहीं, जलता नहीं, सूखता नहीं, हिलता नहीं, अटल, अडोल, अविचलित उस तल पर पहुंच गया। कुछ देर में भूकंप रुक गया। उस मालिक ने जिसे निमंत्रित किया था, सूफी फकीर को उसे बाद में याद आया। जब थम गया भूकंप, शांत हो गया, जमीन हिलनी बंद हो गई, उसे याद आया, ओह, हम फकीर को तो ऊपर छोड़ा है, जिसको बुलाया गया था उसकी कोई परवाह ही नहीं की। कौन परवाह करता है? बरसती आग में खुद निकलने की चेष्टा होती है, दूसरे की परवाह करता कौन है? मालिक को याद आया, दौड़े दौड़े पहुंचा, देखा फकीर बड़े आनंद मगन भाव से कुर्सी के ऊपर सिर टिकाए बैठा, मस्ती और आनंद से प्रफुल्लित भाव, मुदित अवस्था देखकर हैरान हो गया। फकीर ने आंख खोले, पांव पकड़ लिए। उस मालिक ने जिसने निमंत्रित किया था, प्रभु बहुत भूल हुई, ऐसा भूकंप आया, हम डर गए, भागे, और हमने सोचा था आप भी भागोगे, सभी भागे तो आप भी भागोगे, कोई अपाहिज तो हो नहीं। भूकंप आया, आपको भी पता चला, सभी वस्तुएं गिरने लगी ऊपर से, पंखे कपने लगे, वस्तुएं गिरने लगे। हम जान बचाने के लिए भागे, सारा क्षेत्र भागा, सड़कों पर निकल आया, लेकिन आप यहां बैठे। उसने कहा, आप भागे अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह पे, और मैं भी वहां भागा अपने भीतर भी एक अति सुरक्षित जगह है। बाहर तो मौत आ भी सकती है, जब बहुमंजिला इमारत ही गिर जाए तो भी मर ही जाओगे दबकर। तो कोई ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, बाहर भी मर सकते हो। इतना भूकंप ज्यादा तीव्रता का आ जाए, मंजिल ही ढह ढेरी हो जाए सभी, उसका मलबा आपके ऊपर आ पड़े, दब जाओगे, मर जाओगे। लेकिन मैं भागा, मैं उस तरफ भागा जहां कोई भूकंप नहीं होता, जहां कोई मंजिल नहीं ढहती, जहां कोई मलबे तले दबता नहीं। वह अति सुरक्षित स्थान है, लेकिन वो भीतर है। आप बाहर भागे, मैं भीतर भागा, भागे दोनों, लेकिन दिशाएं अलग अलग थी। आपकी दिशा बाहर थी, मेरी दिशा भीतर थी। दोनों सुरक्षित स्थानों पे पहुंचे, लेकिन मैं ज्यादा सुरक्षित स्थान पे पहुंच गया। वहां तक तो कभी कोई मृत्यु ने आहट नहीं किया।
कोई अग्नि, कोई शस्त्र, कोई जल, कोई वायु वहां दखल नहीं दे सकता। उस सफीयर से बहुत दूर तुम्हारे सारे आपाधापी उपद्रव खत्म हो जाते हैं। वहां कोई दुख नहीं पहुंचता और वहां कोई सुख भी नहीं पहुंचता। तुम्हारे अलग पैमाने हैं, संत के अलग पैमाने हैं। तुम बाहर पहले बंगला बनाना चाहते हो, फिर भीतर उतरना चाहते हो, फिर आराम करेंगे सिकंदर की तरह। संत कहता है कि अभी आराम कर लो, कच्चा झोंपड़ा, तंबू लगा लो। जहां जाना आवश्यक है पहले, वहां पहले जाओ। और भीतर जाना आवश्यक है पहले, क्योंकि जन्मों जन्मों से बाहर तो आप भटक ही रहे हो। जन्मों जन्मों से बाहर तो आप सदा ही चक्कर लगाते रहे हो। अब समझ जाओ, अब सुरक्षित जगह खोज लो। बाहर तो सब असुरक्षा है, बाहर सुरक्षा की कोई गुंजाइश नहीं। हुक्म चलाते 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 जितना लंबा कोई व्यक्ति शासन करेगा, उतना ही ज्यादा अहंकार बढ़ जाएगा, उतना ही ज्यादा अहंकारी हो जाएगा। इसलिए तुम देख लेना, जिस व्यक्ति ने ज्यादा उपद्रव किए उसको आपने ज्यादा देर सत्ता सौंपी, तो उसके भीतर लकीर गहरी हो गई। अपन ही है सब कुछ, तुमको वो जायदाद समझने लग गया। तुमको वो अपने हाथ के खिलौने समझने लग गया। जैसा नचाएगा वैसा नाचोगे, ऐसा उसे प्रतीति होने लगी। उसकी अहंकार की लकीर बहुत गहरी होने लगी, बड़ी प्रगाढ़ साफ नजर आती। अहंकारियों को आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से पहचान सकते हो। निरअहंकारियों को भी आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से पहचान सकते हो। यह जो हमारी संस्कृति ने झुकना सिखाया, यह तो मात्र एक शुरुआत थी। लेकिन बॉडी लैंग्वेज ऐसा ही हो जाती है जब तुम झुकते हो, सत्य में झुकते हो, तो तुम्हारी मुद्रा शरीर की यही होती है। ऐसे ही तुम हाथ जोड़ लेते हो, नतमस्तक हो जाते हो और झुकते हो और दंडवत हो जाते हो। यह बॉडी लैंग्वेज स्वतः आती है जैसे ही समर्पण घटित होता है। बाहर से शुरुआत की गई थी, मात्र जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं, ऐसा चलो, ऐसा बोलो, ऐसा व्यवहार करो। ये मात्र एक शुरुआत सिखाई गई थी हमारी संस्कृति के द्वारा। राजनीतिक अहंकारी हो जाता है। राजनीतिक की मैं की लकीर इतनी गहरी हो जाती है, पाटनी उसे ही पड़ती है और दुखित होता जाता है। जितनी लकीर गहरी होगी उतना ही दुख ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो समझेगा कि मेरे किए से सब होता है, और जहां जहां उसे बाधा नजर आती है वहां वहां वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। जो शक्ति तुमने ही उसे दी है, तुम्हारी ही शक्ति
तुम्हारे ऊपर वो प्रयोग करता है अपने अहंकार के वशीभूत होकर। ऐसा व्यक्ति अपना अतीत नहीं जानता कि मैं क्या था और किसने मुझे इतनी शक्ति देकर इतना ऊंचा उठाया। वह भूल जाता है। वह यही समझता है कि ये मेरी ही शक्ति है, ये मेरी स्वयं अर्जित शक्ति है, किसी के शक्ति देने से मैं यहाँ तक नहीं आया। यही गलती गच्चा खा जाता है वो व्यक्ति। इसलिए मैं कहता हूं, राजनीति में मत जानो, क्योंकि राजनीति तुम्हें वो सिखाएगी जो बिल्कुल यथार्थ के विपरीत है। जो बाबा कहते हैं, नानक जे को आपे जाने, जो ये जानता है कि मेरे करने से ही सब कुछ होता है, अग्गे गया न सो है। आगे उसको शोभा नहीं मिलती, आगे उसको इज्जत नहीं मिलती, आगे उसके दर पर वो शोभायमान नहीं होता। वहाँ से लताड़ पड़ती है, वहाँ से वापस लौटना पड़ता है। और जब वहाँ से वापस आता है तो वो दुखी होता है। यही कारण है, अहंकार की लकीर गहरी करनी हो तो राजनीति में आ जाना, दुखी होना हो तो राजनीति में आ जाना। ये बिल्कुल वैसे ही सुख हैं जैसे संसार के सुख आप क्षणिक मानते हो। राजनीति का सुख भी ऐसा ही क्षणिक है और बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें पश्चाताप से भर जाता है जैसे आप भोगों के उपरांत पश्चाताप से भर जाते हो। वैसे ही राज करने के उपरांत जैसे ही तुम गद्दी से उतार दिए जाओगे तो तुम बड़ा प्रायश्चित करोगे। फिर तुम्हें एक एक बात याद आएगी, अपने किए हुए उपद्रव याद आएंगे, अपने किए हुए पाप तुम्हारी आंखों के सामने आएंगे, अपने किए हुए उदंड व्यवहार तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने दृश्य की तरह दिखाई पड़ेंगे। उसके कारण तुम दुखी होगे। लेकिन बाबा बहुत समझदार है, तुम्हारी सियाणप वहां काम नहीं करती। बाबा ऐसे बोलते हैं, सहज सियाणपा लख होवे तई कना चले नाल। तुम्हारे में सैकड़ों, हजारों, लाखों समझदारियां हों, चालाकियां हों, पर साथ एक नहीं चलती। कहां साथ? उसके दरबार में। जहां गंतव्य है, जहां पहुंचना है, आगे पीछे जाओगे तो वहीं विश्राम तो वहीं मिलेगा। तुम कहीं भी चले जाओ, सारे संसार में तुम चक्कर लगा लो, लेकिन घर तो लौटना ही पड़ेगा। और जब घर लौटोगे, अग्गे गया ना सो है, तो वहां पर आपको शोभा नहीं मिलेगी, दुत्कार दिए जाओगे। इसी कारण मैं कहता हूं, राजनीति में प्रवेश मत करना, राजनीति के संस्कार ही मत पालो, क्योंकि राजनीति हुक्मरानों की है और भक्ति हुक्म को मानने वालों की है। राजनीति हुक्म चलाने वालों का ढंग है और भक्ति हुक्म मानने वालों का ढंग है। भक्ति और राजनीति में यही फर्क है। राजनीति व्यक्ति आखिर में कहता है कि मैं करता हूं सब कुछ, और जितना करता भाव होता है उतना ही दुखी होता है। और भक्त कहता है मैं हूं ही नहीं, करूंगा क्या। मिट जाता है, मिटता 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 मिट ही जाता है। जब मैं हूं ही नहीं तो मैं करूंगा भी क्या। राजनीतिज्ञ सिरे पे पहुंच जाता है अहंकार, और भक्त सिरे पे पहुंच जाता है समर्पण के। वह अपना आपा समाप्त कर देता है, खो देता है, लुटा देता है, मिटा देता है।
और जहां तक तुमने सवाल किया, ऑस्ट्रेलिया में मजदूरी इतनी, भारत में मजदूरी इतनी, इसको ढंग से समझ लीजिएगा। ये मार्ग जिस पे तुम चल पड़े हो जोखिम भरा है, कंटकीला है, लहू लुहान कर देगा। तुमसे तुम्हारी पहचान छीन लेगा, तुम्हें मिटा देगा, क्योंकि तुमने जो अपना होना बनाया है वो इमिटेशन है, नकली है, सत्य नहीं। तुमने तुम्हारे होने की जो मूर्ति घड़ी वो सत्य नहीं, तुम हो कुछ और समझते कुछ और हो। इसी बुनियादी खिंचाव के कारण तुम्हारे भीतर तनाव पैदा होता है। रोज प्रश्न आते हैं मेरे पास, बाबा बहुत तनाव है, आसपास सब ठीक लगता है, तनाव गहरा है, कारण आपका मानना, आप जो हो उससे उलट है। यही तनाव पैदा करता है, यही खिंचाव पैदा करता है, यही आपको रिलैक्स नहीं होने देता। आप मानते हो जो हो उससे अलग, आपका मानना आपके होने के बिल्कुल विपरीत है। जो आप हो नहीं वो आप मानते हो, और उसका फल है दुख। जैसा आप हो वैसा ही मानने लग जाओगे, वैसा ही जानने लग जाओगे, तो दुख काफूर हो जाएगा। तुम्हारी गलत मान्यताओं के कारण तुम दुखी हो। अगर तुम दुखी हो तो ये पक्का समझ लेना कि कहीं ना कहीं मान्यताएं गलत हैं। वो कोई भी हो, तुम तलाशो उन्हें कि कौन सी मान्यता हमारी गलत है। और गरीबी तो बहुत सुंदर अस्त्र है, शस्त्र है। गरीबी आर्थिक नहीं, मनस की गरीबी। आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ होना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं आर्थिक को अपनी जरूरत समझता हूं। आपकी जरूरतें पूरी वो करता ही करता है, अगर आप उस पर छोड़ दोगे तो। लेकिन मन से तुम गरीब होने चाहिए। जवारियों का काम है, दांव लगाने वालों का काम है अपने जीवन की सभी सुविधाओं को दांव पर जब लगाना आप शुरू कर दोगे तो संतत्व की तरफ बढ़ना शुरू हो जाओगे। इसलिए महावीर हो या पातंजलि, बुद्ध हूं या कबीर, नानक हूं या फरीद, सब में सामूहिक बात एक ही है। वो कहते हैं अपरिग्रह, जोड़ो मत। साईं बाबा भी अपनी थैली उठा के चले जाते हैं मांगने, बुद्ध भी अपना भिक्षा पत्र उठाकर चले जाते हैं मांगने, महावीर भी मांगने चले जाते हैं। राजे हैं, राजपुत्र हैं, राज कर सकते थे लेकिन
उन्हें पता लग गया कि इस राज में वो खुशी नहीं, ये राज थोथा है। उस राज को उन्होंने त्याग दिया और असली राज की खोज शुरू करते हैं। अपरिग्रह, जोड़ना नहीं। और तुम सदा जोड़ने में लगे हो, धन के अंबार लगा देते हो, सुविधाओं के अंबार लगा देते हो, और तो और जो धन के अंबार नहीं लगा सकते, सुविधाओं को के अंबार नहीं लगा सकते, वह इंफॉर्मेशंस के अंबार लगा लेते हैं, वह सूचनाओं को संग्रहित कर लेते हैं। और महावीर कहते हैं कि अपरिग्रह, परिग्रह मत करो। लेकिन अगर आप और कुछ परिग्रह नहीं कर पाते, असमर्थ पाते हो, तो तुम ज्ञान को एकत्रित करना शुरू कर देते हो। वह ज्ञान वास्तव में ज्ञान नहीं, सूचनाएं होती हैं। आप शास्त्रों को कंठस्थ करना शुरू कर देते हो। फिर आपके पास करेंसी नहीं होती, आपके पास गीता रूपी करेंसी होती है, वेद की करेंसी होती है, पुराण की करेंसी होती है, कुरान की करेंसी होती है। और हम लोग उनके पांव पकड़ते हैं, हम लोग तालियों से उनको उद्बोधित करते हैं, हम लोग उनको मान देते हैं कि इतना ज्ञान भरा पड़ा है। हमने कभी इंटरनेट को पुरस्कार नहीं दिया, तुमसे कहीं ज्यादा ज्ञान वो अपने भीतर समेटे हुए है। लेकिन हम उस व्यक्ति को तालियों से गुंजायमान कर देते हैं जो 4 अक्षर तुमसे ज्यादा समझता है, बोलता है। यह परिग्रह है। परिग्रह करने के लिए सभी ने रोका, हजरत ने रोका, हजरत मोहम्मद सारी उम्र रोका ही नहीं, अपना जीवन ऐसे जिया, कुछ संग्रहित नहीं किया। रिस्की गेम है, तलवार की धार पर चलना है, कांटों की राह पर सोना है। यहां बिछोने डनलप के पिल्लो नहीं है, यहां बिछोने कांटों के बिछोने हैं। इसलिए प्रगृहीत बुद्ध के पास सब कुछ था, सब कुछ था। महावीर के पास ऑलरेडी राजा थे, उनके पिता का सब कुछ उनका ही था। लेकिन छोड़ के भाग गए, समझ गए थे यह जुड़ा हुआ धन हमको सुरक्षा देगा, और जितनी तुम्हारे पास सुरक्षा होगी उतने तुम दांव पे लगा ना सकोगे। फिर सुरक्षा की व्यवस्था को बढ़ाओगे। यह जुआरियों की राह है। यहां दांव पे लगाना होता है और लुट जाना होता है। सिर्फ दांव पे ही नहीं लगाना होता, लुट जाना होता है। यह जुआरियों का रास्ता है। व्यापारी इसके भीतर मत आए। सुविधाओं को एकत्रित करने वाले राज दरबारों में शोभायमान व्यक्ति, पदवियां तलाश करने वाले इस रास्ते पे ना आए। ये लुट जाने का रास्ता है।
यह मिट जाने का रास्ता है। यह बनने का रास्ता नहीं है, यह होने का रास्ता है। यह वह होने का रास्ता है जहां तुम्हारी बनी बनाई सब ढह ढेरी हो जाती, तुम्हारी बनाई हुई मंजिलें खाक में मिल जाती हैं। तुम्हारे बनाए हुए मंजिलें, तुम्हारे बनाए हुए बंगले, तुम्हारे बनाए हुए सारे सुविधाएं राख हो जाती हैं, यह दांव पे लगानी पड़ती हैं। हजरत मोहम्मद का एक जीवन शैली था। वे कभी किसी से मांगते न थे। जो अपनी खुशी से उसे दे जाता उसे स्वीकार कर लेते, उसी से ही अपना परिवार पोषित करते। उनका जीवन का एक असूल था, एक सिद्धांत था। हजरत मोहम्मद ये कहते थे कि शाम को जब सो जाओ, सोने से पहले जो तुम्हें तुम्हारे पास है इकट्ठा हुआ वो सब बांट दो। अपरिग्रह का कभी ना दिखने वाला एक उदाहरण संसार के बीच में रहकर बुद्ध भी संसार छोड़ के चले गए। उन्हें पता था मुझे घेर लेंगे, महावीर भी चले गए, मुझे घेर लेंगे, लेकिन कबीर बैठे रहे। राज जैसा कुछ न था। नानक बैठे रहे, राज जैसा कुछ न था। बुद्ध भागे, उसका कारण यही था। लोग जबरदस्ती राजगद्दी पे बैठा देंगे। महावीर भी इसीलिए भागे। आज नहीं कल बड़ा भाई भी जब चला गया तो मुझको बैठा देंगे। और परिग्रह है वो करना नहीं चाहते थे। ये जुआरियों का दांव है। वो जुआरियों की तरह अपने आप को दांव पे लगाना चाहते थे। वो चाहते थे मैं मिट जाऊं, तभी होऊंगा, जो उल्टी बात है। अध्यात्म में जैसे तुम मरते हो सांसारिक रूप से, तो तुम होते हो आध्यात्मिक रूप से। आध्यात्मिक होने के लिए सांसारिक रूप से मरना पड़ता है। और संसारी होने के लिए आध्यात्मिक रूप से मरना पड़ता है। यह प्रेम गली है, इसमें दो नहीं समाते। तुम अगर चाहते हो कि संसार भी चले अध्यात्म भी चले तो तुम मूढ़ हो। दोनों चीजें नहीं चलती। प्रेम गली अति सांकरी, तामें दो न समाए। संसार और आध्यात्म पैरेलल नहीं चल सकते, एक ही स्थान में नहीं चल सकते। जैसे एक ही म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। या अध्यात्म चलेगा या संसार चलेगा, इसको बखूबी जान गए थे बुद्ध, बखूबी जान गए थे महावीर, और बखूबी जान गए थे कबीर और नानक। हजरत मोहम्मद आसपास के लोग समझते थे ये व्यक्ति कुछ विलक्षण है। उनके मन में खिंचाव पैदा होता। सभी आसपास के घर कुछ न कुछ उन्हें दे जाते और उसी दिए हुए से हजरत अपनी गृहस्थी चलाते। उनकी बेटी फातिमा, उनकी धर्मपत्नी खदीजा, जीवन गुजरता गया, लम्हे बीतते गए, सब ठीक चलता रहा।
आसपास के लोग जो दे जाते उसमें परिवार का पोषण चलता, भरण पोषण, और जो सांझ को कुछ बच जाता तो हजरत कहते फातिमा से, फातिमा इसको बाहर किसी को दे आ। सोना है तो बस कुछ बचे ना, तभी सोना है, निश्चिंतता से सोना है। और फातिमा उसको बाहर किसी जरूरतमंद घर को दे आती, बांट देते, किसी पशु को, किसी पक्षी को, किसी परिवार को, किसी गरीब को, किसी भूखे दरिद्र को बांट देती। घर में कुछ रात्रि को बचता न था। इसको एक परमात्मा का अवलंबन भी कह सकते हैं कि अब रात को जो होगा अच्छा बुरा हमारे पास तो कुछ नहीं, तू जाने तेरा काम जाने। जरूरत के लिए भोजन तूने भेज दिया, तेरा धन्यवाद। अब ये बच गया, हमने करना क्या है, किसी और के काम आ जाएगा। जितने भी संत हुए उनमें एक गुण आपको सभी में मिलेगा। वो क्या गुण? अप्रिग्रह। अगर उनके आसपास भी होगा तो वो उनके आसपास वाला उनके भीतर चित्त में नहीं उतरेगा। चित्त में तो वो ज्वारी की तरह, सब हारे हुए ज्वारी की तरह होंगे, मलंग। इसलिए संतों को, ऐसे संतों को जो बेपरवाह होते हैं, उन्हें मलंग कहा गया। एक दिन आया, हजरत की तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गए। दिन भर से बीमार चल रहे थे और समझा रखा था फातिमा को, कुछ बचाना नहीं रात्रि को। उस दिन तबीयत ज्यादा खराब थी। आखिरी लम्हे, आखिरी सांसें ले रहे थे हजरत। अचानक ऊंचे से बोले स्वर में, फातिमा मेरे प्राण आज उड़ क्यों न रहे, मेरे प्राण आज क्यों बंधे हैं? अवश्य ही कोई गलती की है मैंने अल्लाह के दरबार में, मुझे निजात नहीं मिल रही है, मेरी देह मुझे छोड़ नहीं रही है। क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने आज कुछ घर में बचा लिया हो? नहीं अब्बा, मैंने कुछ नहीं बचाया। लेकिन हजरत बार बार कहते, चादर ओढ़ लेते, प्राण छूट न पाते। अंतिम पल है, जुदाई के पल हैं। शरीर आत्मा टूट नहीं रहा है, आपसी संबंध जुड़ा हुआ है, कुछ है जो बाहर से बांधे हुए है। फिर पूछा फातिमा को, रात हो गई थी, फातिमा ये आज मेरे प्राण क्यों नहीं छूट रहे, क्या कारण है? अवश्य ही तूने कुछ बचा लिया है फातिमा, तू मुझसे झूठ बोल रही, मुझसे कुछ छुपा रही है, बताओ कारण क्या है? अन्यथा ऐसा कभी नहीं हुआ था और तुमने कभी कुछ बचाया भी ना होगा, लेकिन आज तूने अवश्य कुछ बचाया है जो मेरे प्राण पखेरु नहीं उठ रहे।
तो फातिमा रो पड़ी। हाँ, आपकी तबीयत दिल में ज्यादा खराब देखे 5 दीनार का सिक्का कोई मुझे दे गया था, वो मैंने बचा लिया है। इतनी ठंडी रात, रात को आपकी तबीयत बिगड़ जाए तो वैद्य बिना पैसे के लालच के आएगा नहीं। ये दुनिया ही ऐसी है। इसलिए रात को अगर किसी वैद्य की जरूरत, हकीम की जरूरत पड़ गई तो उसको दान देना पड़ेगा, और वो दाम 5 दीनार का सिक्का मैंने बचा लिया। तो झट से मोहम्मद उठे, कहते फातिमा जल्दी कर, इस सिक्के को बाहर दे के आ, किसी को फेंकना मत। किसी को दान दे के आना। फातिमा बोली अब्बा जान, आधी रात गए, कौन आएगा इतनी ठिठुरती रात में। सर्दी ऐसी के हाथ बाहर नहीं निकाल सकते हैं। कौन भिखारी मिलेगा इतनी रात गए यहां। कोई चिड़ी परिंदा भी नहीं, तुम मानस की उम्मीद रखे हो, कोई नहीं मिलेगा। नहीं नहीं फातिमा, तू जल्दी कर, ये सिक्का उठा, दरवाजा खोल, बाहर जा, कोई मिलेगा अवश्य। वह इतना बेरहम नहीं है। वह मुझे आखिर में कलंकित करके नहीं ले जाएगा। जिंदगी भर जिस राह पे चला उस राह से मुझे हिलाएगा नहीं। ये कालिख मेरे माथे पे नहीं मिलेगा, वो अवश्य कोई मिलेगा, मुझे यकीन है। तू बाहर जा तो। और कांपती हुई फातिमा ने वो दिनार 5 का सिक्का उठाया और सांकल खोली और दरवाजा खोला। और मन में ये था कि आज ज्यादा तकलीफ के कारण अब्बा संतुलन खो बैठे हैं, धीरज खो बैठे हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं बहकी बहकी। कौन मिलेगा इतनी रात गए, सर्द रात में, जहां एक अंगुली निकालना मुश्किल, जम जाएगा खून। ऐसी ठंडी हवा, बर्फ से भी ज्यादा ठंडी। लेकिन सांकल खोली, बाहर गई तो देखा एक भिखारी, वृद्ध भिखारी कांप रहा था। कहने लगा बिटिया, कुछ शरीर पे ओढ़ने को दे दो, कुछ खाने को दे दो, भूखा भी हूं, सर्दी से त्रस्त भी हूं। तो फातिमा ने जल्दी से 5 दीनार का सिक्का उसे दिया कि ये लो बाबा, इसका कुछ खा भी लेना, कुछ वस्त्र भी ले लेना। 5 दीनार उस वक्त बहुत हुआ करते थे। और झट से 5 दीनार का सिक्का रखा और जल्दी से भीतर प्रवेश करके सांकल लगा ली, दरवाजा बंद कर दिया और भाग कर गई। हजरत मोहम्मद जा चुके थे। चादर ओढ़ ली थी। पार्थिव देह, नश्वर देह पड़ी रह गई। हजरत चले गए। चौंकी एकदम से, कौन था इतनी रात गए। भगवान ही था, अल्लाह ही था।
जो इनकी मर्यादा को रखने के लिए खुद भिखारी बन के आया। जल्दी से गई, सांकल खोली और बाहर देखा, आसपास दूर दराज तक कोई नहीं। खुद ईश्वर भी आते हैं तुम्हारी मर्यादाओं को बचाने के लिए, बशर्ते कि वो मर्यादाएं तुम्हारी भीतर की अंतरात्मा से निकली हों। अगर जीवन ऐसे बताया तो मृत्यु के भीतर भी तुम्हें वो कलंकित करके नहीं भेजेगा, लेकिन जीवन बीतना चाहिए वैसा मर्यादा से। अप्रिग्रह, सभी संतों में एक चीज तुम बराबर पाओगे, चाहे तू जोड़ा ना हो, चाहे बाहर का जोड़ा हुआ उनके लिए भीतर न गया हो, बाहर का बाहर ही रह गया हो, उनकी अंतरात्मा में वो द्रव्य प्रवेश न किया हो, भीतर तो वो मलंग ही होते हैं। बाहर से देखने में जनक लगते हैं, बाहर से देखने में कृष्ण लगते हैं, भीतर वो मलंग ही होते हैं। तुम्हें पता नहीं, क्योंकि भीतर से तुम शहंशाह हो, जिन्हें तुम मलंग कहते हो, और मलंग सच में शहंशाह होता है। तुम्हें इस बात का पता नहीं। तुम जिसको संपत्ति समझते हो वह संपत्ति है नहीं, वह तो विपत्ति का कारण मात्र है, क्योंकि इतनी विपत्तियों से कमाई जाती है, वो संपत्ति होगी कैसे? जो इतनी धूर्तताएं, इतने पाखंड और इतने पाप कर्म कमा के कमाई जाती है, वो संपत्ति होगी कैसे? वो विपत्ति का ही कारण बनेगी। आज नहीं कल, आज तुम उसे समझते हो संपत्ति है, वो विपत्ति का कारण कल समझ आ जाएगी। पापा बाज न होवे, कट्ठी मोया संग न जावे। जो कमाते वक्त विपत्ति लागे, तो जब तुम्हारी अमानत बन गई तो संपत्ति कैसे हो जाएगी? नहीं, तुम्हारे ख्याल में संपत्ति है तो विपत्ति है। अगर बुद्ध छोड़ के जाते हैं तो बड़े समझदारी का काम करते हैं। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करता है कि छोड़ दो, यह व्यर्थ है, यह संपत्ति है ही नहीं। संपत्ति तो वो है जो कभी कोई तुमसे छीन ना सकेगा। तुम्हारी संपत्ति वो है, तुम उसको तलाशो। तुम इस संपत्ति के वहम को छोड़ दो। यह तुम्हारी है नहीं, यह तुम्हारी होगी। और उस सही संपत्ति की तलाश में बुद्ध निकल गए और एक दिन पा लिया। उस संपत्ति की तलाश में महावीर निकल गए और एक दिन पा लिया। उस संपत्ति की झलक मिली नानक को और एक दिन पा लिया, कबीर को और एक दिन पा लिया, और सभी ने, जिसने भी झलक देखी उस संपत्ति की, एक दिन उसे खोज लिया, एक दिन उसे पा लिया। लेकिन अभी तो तुम किसी और संपत्ति की तलाश में हैं, जिसे संत विपत्ति कहते हैं। और सभी इन विपत्तियों को इकट्ठा करने की कवायद में जुटे हुए हैं। तो संत को अगर इन पर तरस ना आएगा तो और क्या आएगा? संत को इन पर दया आती है, संत को इन पर करुणा आती है। बेचारे कितनी मुश्किल से कमाते हैं विपत्तियों को। इन विपत्तियों को जिन्हें तुम संपत्ति समझते हैं, विपत्ति समझकर जिस दिन दांव पे लगा दोगे, उस दिन ही तुम सच्चे
भक्त बन पाओगे। युधिष्ठिर को लोग जुएबाज कहते हैं, मैं उसको संत हृदय कहता हूं। अपनी अपनी समझ है। जिसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया और दांव पे लगा के हार गए, और हार भी गए, सचमुच हार गए। खुद को दांव पे लगाया, पांचों भाइयों को दांव पे लगाया, द्रौपदी को दांव पे लगाया, इंद्रप्रस्थ को दांव पे लगाया, सब कुछ दांव पे लगाया, हार गए। ये थे संत। यही संत के लक्षण है। जिसे तुम संपत्ति मानते हो, उस सब संपत्ति को दांव पे लगा दो, वो संपत्ति है नहीं। लेकिन ये जुआरियों का काम है, व्यापारियों का काम नहीं। आध्यात्मिकता जुआरियों की राह से आती है, व्यापारियों की राह से नहीं आती। क्योंकि व्यापारी देखता है मुनाफा, जुआरी मुनाफा नहीं देखता। जुआरी तो दाव लगाना जानता है। फिर हारे या जीते, उसकी मौज, और ये उसकी मौज बड़ी कीमती है। अगर कोई व्यक्ति इस उसकी मौज में ठहरना शुरू हो जाए तो बात बन गई, सूत्र मिल गया। यही है सूत्र उस परम सत्ता तक पहुंचने का। तेरी मौज, तेरा पाना, जो तुद पावे। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। मेरी तो यही मर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। ये बड़ा कीमती सूत्र है, और जुआरी के पास ये सूत्र होता है। व्यापारी के पास ये सूत्र नहीं होता। व्यापारी तो रोएगा, चिल्लाएगा। व्यापारी तो मुनाफे की उम्मीद रखेगा। व्यापारी लोग बहुत मुझसे पूछ लेते हैं, क्योंकि सभी जमातें आती हैं, जुआरी कभी कभी आता है, व्यापारी तो रोज आता है। इससे क्या फायदा होगा बाबा? कुंडलिनी जग जाएगी, इससे क्या फायदा होगा? सहस्रार खुल जाएगा, इससे क्या फायदा होगा? ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, खिल जाएगा, उससे क्या फायदा होगा? ये सारे चक्र खुल जाएंगे तो क्या होगा? फायदा होगा। जब तक फायदा सोचोगे तो आपको पता ही नहीं, उससे दूर होते जाओगे। यह तो मस्ती का, अलमस्तों का क्षेत्र है। यहां फायदों और नुकसानों की बात सोची नहीं जा सकती। यहां तो दांव की बात सोची जाती है। ये जुआरियों की सभा है, ये पियक्कड़ों का मैं खाना है। यह अलमस्तों की जगह है। और तुम सभी जो लाभ ढूंढ रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि वो असल में क्या ढूंढ रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं इसी अलमस्ती को, बस पता नहीं। किसी ने कह दिया धन में है, किसी ने कह दिया पदवी में है, किसी ने कह दिया वस्तुओं में है, किसी ने कह दिया स्त्री पुरुष में है। जो किसी ने कुछ कह दिया, तुम उसी तरफ प्रयोग करने निकल पड़े। लेकिन आखिर में हाथ मलते रह गए, मुनाफा ना हुआ। जुआरियों की बस्ती में मुनाफे की बात सोचना ही पाप है।
यहां तो लूटने की बात सोचना। वैसे तुम्हारे पास देने को कुछ है भी नहीं, ख्याल के सिवा। हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तुम कहते हो लुट जाएंगे, मिट जाएंगे अगर ऐसा किया। मैं कहता हूं तुम्हारे पास है क्या लुटने को? तुम्हारे पास है ऐसा क्या जो पिट जाएगा, जो लुट जाएगा? तुम्हारे पास कुछ नहीं, खोने को तुम्हारे पास कुछ नहीं। सांसारिक व्यक्ति के पास खोने को कुछ नहीं होता, और आध्यात्मिक व्यक्ति के पास बांटने को सब कुछ होता है। इतना फर्क है संसारिक और आध्यात्मिक के पास। आध्यात्मिक के पास सारा संसार, सारा अस्तित्व है बांटने को, और संसारिक के पास कुछ भी नहीं खोने को। बांटने को तो कुछ है ही नहीं, खोने को भी कुछ नहीं। और अध्यात्म के पास खोने को तो कुछ है ही नहीं, बांटने को सब कुछ है। तो तुमने पूछा, आप कहते हो बाबा राजनीति में कभी मत जाना। हाँ, अगर सुख चाहते हो तो राजनीति में कभी मत जाना, क्योंकि राजनीति दुख की ऐसी लकीर तुम्हें दे देती है जो मिटाई से मिटती नहीं, जिसके दाग अनधुले रह जाते हैं। लाभ की बात सोचता है राजनीतिज्ञ, कैसे, क्या करूं, किधर जाऊं, क्या रास्ता चुनूं, क्या फार्मूला इजाद करूं जिससे मुझे लाभ हो जाए। जबकि लाभ किसी को कुछ होता ही नहीं, यहां तो खोना होता है। ये तो खोने वाले की जमात है। आध्यात्मिक रास्ता खोने का रास्ता है, पाने वाले सावधान। वार्निंग, अगर कुछ पाना चाहते हो तो संसार में ही चले जाना, रास्ता गलत है। अगर खोने को राजी हो तो इस रास्ते में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद।